पूजा सिंघल वाले मामले का तार जो है बीजेपी सीएम हेमंत से जोड़ रही है। हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य हैं। सर, बीजेपी कह रही है कि पूजा सिंघल भी खनन सचिव हैं। जो मंत्रालय जो है खनन मंत्रालय हेमंत सोरेन के पास है, सो इसका मामले का तार हेमंत से जुड़ा हुआ है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। सो सस्ते बहुत कौड़ियों के दांव पर खान का आवंटन जो है पूजा सिंघल ने किया हेमंत को, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। और इस मामले में हेमंत जी को नोटिस भी आया है। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि 2008 का जो मनरेगा घोटाला है उस मामले में जांच हो रही है पूजा सिंघल की। देखिए, कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस खरी पगुड़ा है। ये बुद्धिहीन लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जो नैरेटिव ये गढ़ना चाहते हैं खासकर मीडिया के माध्यम से, इतना राजनीतिक घटियापन आज तक भारतीय राजनीति में तो नहीं देखा गया। इनको मालूम ही नहीं है कि ये जो ईडी का जो छापा पड़ा है, आखिर इनको सत्ता में ये केंद्र में है, राज्य में लंबे दिनों तक रहे। ईडी खुद से तो छापा मारती नहीं है। ईडी तो एक रेफरल एजेंसी है, उसको कोई रेफर करता है केस, और रेफर कौन कर सकता है? सीबीआई कर सकता है, एनआईए कर सकता है, आईटी कर सकता है, और सेंट्रल विजिलेंस कर सकता है। यही चार संस्था कर सकती है। तो पूजा सिंघल पे 2010 से ही सीबीआई का एक केस चल रहा है। वो है मनरेगा के गबन का, जब वो खूंटी की उपायुक्त थी और चतरा की उपायुक्त थी, फिर पलामू की भी उपायुक्त बनी थी। उस मामले पे जांच चल रहा था, उसी के आलोक में ये छापेमारी है। और रघुवर जी ने 2017 में अपने मुख्यमंत्री काल में उन पर जो विभागीय कार्रवाई चल रहा था उसको उन्होंने हरी झंडी दे दी और उनको मतलब निष्कलंक पाया। अब वही सीबीआई उसी क्रम में जांच करती है, तो इसको खनन से जोड़ दिया जाता है। अरे मूर्खों, कम से कम शर्म तो करो। ऐसा राजनीतिक मूर्खता, और वो भी 3 बार का एक एमपी ट्वीट करता है सुबह 8 बजे। मतलब हम तो समझते हैं कि मीडिया के द्वारा जो प्रपंच चला जा रहा है, जनता उसका माकूल जवाब देगी। 2019 में भी हम लोगों ने दिया है, और आगे 30 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी इस झारखंड राज्य में नहीं रहेगी, इसकी मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ। सर, ये मनरेगा घोटाले के आरोपियों की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। 2008 में ये मामला आया था, 2014 में जब शिकायत दर्ज हुई तो रघुवर की सरकार थी, 2017 में रघुवर ने ही क्लीन चिट दिया। तो क्या आपको लगता है कि पूजा सिंघल मामले में रघुवर दास से भी पूछताछ होनी चाहिए? निश्चित तौर पर हमने तो कहा है कि उनको सहअभियुक्त बनाना चाहिए। केवल रघुवर दास जी को नहीं, तत्कालीन जो मुख्य सचिव थी राजबाला वर्मा। और ये देखिए कि ये तो मनरेगा से मोमेंटम तक मामला जाएगा, अभी तो शुरुआत है। ऐसे रघुवर राज के सभी भ्रष्ट पदाधिकारी बहुत जल्द होटवार में रहेंगे, इसका मैं आपको भरोसा दिलवाता हूँ। वैसे सर, जहाँ तक पूजा सिंघल जो आईएएस अधिकारी हैं उनकी बात है, तो वो रघुवर दास के सरकार में भी कृषि सचिव थी, और अभी उनके पास खनन और उद्योग सचिव हैं, जेएसएमडीसी की भी निर्देशक हैं। तो कहा जाता है कि हेमंत सरकार उन पर ज़्यादा मेहरबान रहती है। ऐसा कुछ उसमें आपको सच्चाई दिखता है? देखिए, आप लोगों का प्रश्न ही लगता है कि कहीं से सेट होके आ जाता है। हमारे पास में 14 सचिव है, 32 विभाग, और इन्हीं को बांट के दिया जाता है। तो सभी सचिवों के पास में 2 या 3 मंत्रालय रहता है। तो 2 या 3 मंत्रालय होने के कारण आप अधिकारी लाएंगे कहाँ से? और यदि पूजा सिंघल पूर्व में यदि साफ सुथरी नहीं पाई गई थी, यदि रघुवर जी ने उस पर कार्रवाई कर दी होती, तो वो तो आज हमारे सरकार का हिस्सा नहीं रहती। इसका मतलब जो भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने का काम जो रघुवर दास जी ने किया था, और आपको किसने कह दिया कि वो रघुवर दास के समय केवल कृषि सचिव थी? वो उद्योग सचिव भी रही। मोमेंटम झारखंड में उनका एक बहुत अहम योगदान रहा, जिस पर बहुत सारे आरोप लगे। तो कोई भी अधिकारी से आपको काम लेना हो तो जो वर्तमान अधिकारी है उन्हीं से लेना है। हमारे यहाँ से तो दर्जन भर से ज़्यादा आईएएस को आपने केंद्र प्रतिनियुक्ति पे ले रखा है। एक तो हम मेरा स्कैरसिटी है, हम मांगते हैं हमको ब्यूरोक्रेट्स दो, आप हमको देंगे नहीं, आप मेरा पैसा हमको देंगे नहीं। तो इस तरह से नहीं चलता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और जो धक्का देते हैं अपने कार्यों से, ये हमको लगता है कि बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। क्योंकि संघ और राज्य यदि एक साथ काम नहीं करेगा
तो हमको लगता है कि लोकतंत्र के लिए और हमारा जो संघीय व्यवस्था है उसको दिक्कत है। आखिरी सवाल सर, क्या आपको लग रहा है कि ईडी के जरिए फिर चुनाव आयोग से भी नोटिस आया हेमंत जी को, तो क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार आपकी सरकार को बदनाम कर अस्थिर करने की कोशिश कर रही है? कुछ भी कर रहे, जनादेश मेरे साथ है और जमहूरियत में जनादेश ही सर्वोपरि है। फ्लोर ऑफ द हाउस हम मेजोरिटी में हैं। आप कितना लाख कोशिश कर लीजिए, ईसीआई लगा दीजिए, ईडी लगा दीजिए, सीबीआई लगा दीजिए, एनआईए लगा दीजिए, जो लगाना है। हम तो कहते हैं आप एफबीआई को भी लगा दीजिए, केजीबी को भी लगा दीजिए, सीआईए को भी लगा दीजिए, जितना लगाना है सब लगा दीजिए, लेकिन जो यहाँ की जनता की राय है वो सर्वोपरि है। तो ये थे हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता एवं हेमंत सोरेन के बहुत ही करीबी सुप्रियो भट्टाचार्य, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि ईडी जो है मनरेगा घोटाले मामले में जांच कर रही है। ये 2008 का मामला है। बता दें इस मामले में 2014 में शिकायत मिली थी और रघुवर दास के शासनकाल में 2017 में रघुवर दास ने क्लीन चिट दिया था। ये कह रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य। सो उनको अभियुक्त बनाना चाहिए रघुवर के खिलाफ, और जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं राजबाला वर्मा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये कह रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, रांची।